नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चीन भारत को उसके पड़ोसियों के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा है। वीके न्यूज आपको इस बारे में बराबर जानकारी दे रहा है और एक जनमत बनाने की भी कोशिश कर रहा है कि चीन पर किस तरीके से भारत की तरफ से राजनयिक दबाव बढ़ाया जाए। बात अभी मालदीव और नेपाल के जरिए भारत को घेरने की रही और उसके बारे में हमने आपको बताया भी, लेकिन अब भूटान के साथ भी चीन कुछ ऐसा कर रहा है जिसको लेकर के भारत बहुत नाराज हो गया है। और नाराजगी चीन के साथ नहीं बल्कि भूटान के साथ भारत ने दर्शा भी दी है, क्योंकि भूटान के हर एक सुरक्षा के पहलू पर भारत पूरी तरीके से एक समझौते के तहत वचनबद्ध है और भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत बाकायदा दशकों से निभाता आ रहा है। आपको याद होगा डोकलाम का एक मुद्दा सामने आया था। ये डोकलाम का क्षेत्र भूटान का क्षेत्र है, लेकिन चूंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी भूटान की भारत के ऊपर है, इसलिए डोकलाम को लेकर के चीन के साथ भारत की तल्खियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और दोनों की सेनाएं आमने सामने आ गई। और डोकलाम में जिस तरीके से भारत ने दबाव बढ़ाया, उसके कारण चीन की सीमा को पीछे हटना पड़ा। भूटान इसको मानता रहा है, क्योंकि भूटान के सुरक्षा की जिम्मेदारी आधिकारिक और राजनयिक तौर पर भारत के साथ है और इसका बाकायदा दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध है। ऐसे में भूटान की तरफ से एक पहल हुई जिसमें नेपाल ने भूटान को एक झांसा दिया और भूटान के विदेश मंत्री और नेपाल के विदेश मंत्री, माफ करिएगा, भूटान के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री बीजिंग में मुलाकात किए और इस मुलाकात में दोनों के बीच डोकलाम पर एक समझौता हो गया। इस समझौते के साथ साथ ही एक राजनयिक रिश्ते जो बेहतर तरीके से आगे बढ़ाए जाएं, इस पर सहमति बन गई। बड़ा सवाल यह है कि वो चीन जिसका 28 देशों के साथ इस समय सीमा विवाद चल रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है, भूटान भी शामिल है, यहां तक कि जिस देश के साथ वो संबंध अभी बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, रूस के साथ भी उसके सीमा विवाद हैं, और वो भूटान इस बात को नहीं समझ पा रहा है जिसके लिए भारत हमेशा हर किसी से युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहता है। भूटान इस दोस्ती को किस तरीके से निभा रहा है और नेपाल के साथ नेपाल के झांसे में आकर के उसके साथ एक बड़ा समझौता कर चुका है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको याद होगा, एक बार फिर हम आपको बताते हैं, डोकलाम मुद्दे पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। अब आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर में डोकलाम को लेकर के भारत इतना आक्रामक क्यों हुआ। तो आपको पता होगा कि भारत के नॉर्थ ईस्ट, मतलब 7 राज्यों जिसको 7 सिस्टर्स कहते हैं, उसको जोड़ने का एक सबसे प्रमुख कारण है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बिल्कुल त्रिभुज के आकार में भूटान, चाइना का बॉर्डर और भारत का बॉर्डर, उस त्रिभुज के बॉर्डर के एक पॉइंट पर डोकलाम स्थित है। डोकलाम भूटान का क्षेत्र है, लेकिन भारत के लिए बहुत ज्यादा रणनीतिक महत्व रखता है डोकलाम, और इसीलिए डोकलाम के मुद्दे पर भारत की सेना बिल्कुल आमने सामने आ गई थी चीन के, और चीन को पीछे हटना पड़ा था। आज उसी डोकलाम पर भूटान के साथ चीन ने बड़े चुपके से समझौता कर लिया, और इसके बारे में जब भारत को जानकारी लगी तो भारत ने भूटान से एक राजनयिक नाराजगी जाहिर की कि बिना भारत को पूरे बात बताए या उसको विश्वास में लिए बगैर इस तरीके का समझौता अगर किया है तो क्यों किया। इसके बारे में भूटान की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इतना जरूर है कि आज भी भारत और भूटान के रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं, लेकिन इस तरह का समझौता, ऐसा ही कुछ समझौता नेपाल ने किया था शुरुआती दौर में, और नेपाल और चीन ने इस तरह से रिश्ते और अपने कथित रिश्ते की पींगों को आगे बढ़ाया कि भारत और नेपाल के बीच तल्खियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जाकर के कुछ स्थितियां सामान्य हुई हैं, जबकि भूटान और भारत के रिश्ते नेपाल से भी ज्यादा प्रभावी हैं। ऐसे में चीन भूटान में जिस तरीके से एंट्री कर रहा है, वो भारत के लिए
एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अरुणाचल की सीमा पर तवांग के इलाके में चीन की नजरें गड़ी हुई हैं। अगर डोकलाम पर समझौता हो जाता है तो फिर भारत के लिए एक और बड़ी समस्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हो जाएगी। हमने आपको पहले ही बताया कि किस तरीके से चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और अब भूटान के साथ जो समझौता हुआ है ये एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, जिसको लेकर के भारत की नजर पूरी तरीके से भूटान पर गड़ गई है। क्योंकि बीजिंग में बाकायदा चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भूटान के विदेश मंत्री की बैठक हुई है। बैठक में ये समझौते हुए हैं। बैठक में ये भी समझौता हुआ है कि डोकलाम पर समझौते के एवज में चीन भूटान में निवेश बढ़ाएगा, और जब चीन इस तरह का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता है किसी देश के साथ तो फिर वहां पर उसकी एंट्री होती है और इस कदर उस देश को अपने कब्जे में वो लेता है जिसको फिर कोई रोक नहीं पाता। और भारत के पड़ोसी के साथ, और जिसके संबंध भारत के साथ पूरी तरीके से ऐतिहासिक है, वहां पर इस तरह की एंट्री एक बहुत खतरनाक मोड़ पर भारत और भूटान के रिश्ते और भारत और चीन के रिश्ते की तलखियों को बढ़ा सकता है। अब हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर में भूटान और चीन के बीच जो सीमा है वो कितनी लंबी है। तो 764 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर भूटान और चीन एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने ये बॉर्डर लगता है, और इसमें डोकलाम, जिसे डोकाला भी कहते हैं, उसको लेकर के चीन कहता है वो हमारी जमीन है, और चीन इसी तरह का दावा भी करता है। जबकि भूटान का वो जमीन है, ये ऐतिहासिक प्रमाण है और ये साक्ष्यों से स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन चीन इस पर दावा करता रहा है क्योंकि भारत को इसके जरिए उसको परेशान करना है। तो इस पर समझौता हो रहा है, और उस समझौते में चीन डोकलाम पर भूटान के एवज में भूटान के लिए कुछ सुविधाएं देना चाहता है, और भूटान इस पर सहमत हो गया है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में वांग के हवाले से कहा गया है कि राजनयिक संबंधों की बहाली दोनों देशों के दीर्घकालिक हितों में होगी। हमने आपको पहले ही बताया कि राजनयिक संबंध भी स्थापित हो गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। चीन भूटान की 764 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है। अब उस दावे में वो नरमी बरतेगा, और इसी के चलते भूटान नेपाल की तरह चीन के झांसे में आ गया है। ये एक बड़ी जानकारी है। ये पूरी जानकारी एक अंग्रेजी दैनिक इकोनॉमिक टाइम्स में दी गई है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार ने इस पर नाराजगी जताई है और भूटान से कहा है कि भारत डोकलाम कॉरिडोर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ है, और सीमा विवाद के किसी भी समाधान से भारत के हितों पर किसी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए, ये भारत ने कह दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना पेचीदा हो गया है। 2017 में चीन की सेना ने इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण शुरू किया था। तब भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच लंबे समय तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। भूटान भारत के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है और दशकों से भारत के साथ सैन्य साझेदारी सहित रणनीतिक संबंध रखता है। चीन भूटान के उत्तरी, पश्चिम और मध्य क्षेत्र के लगभग 764 वर्ग किलोमीटर पर दावा करता है। शुरुआत में सीमा विवाद भी भारत और चीन के बीच ही था, लेकिन 1984 में चीन और भूटान के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ है। और जिन दो इलाकों को लेकर चीन और भूटान के बीच ज्यादा विवाद है, उनमें 269 वर्ग किलोमीटर का डोकलाम क्षेत्र है, और दूसरा इलाका भूटान के उत्तर में 495 वर्ग किलोमीटर का जकारलुंग और पासमलुंग घाटी इलाका है। तो इस तरीके से इन्हीं क्षेत्रों को लेकर के बातचीत हुई है, राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं, और भारत ने बहुत तल्ख अंदाज में भूटान के साथ अपने चिंताओं को शेयर किया है, और यह कहा है कि अगर भूटान इस तरीके के संबंध स्थापित करता है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ डोकलाम, उस पर अगर कोई समझौता करता है तो भारत के हितों की अनदेखी भूटान करेगा, और वो भूटान जो भारत का दोस्त है और जिसके सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर है,
ऐसे में भूटान के विदेश मंत्री की तरफ से की गई पहल भारत और भूटान के संबंधों को एक नया मोड़ दे सकता है। एक बड़ी चेतावनी भी भारत की तरफ से दे दी गई है, लेकिन नेपाल की कुदृष्टि अब भूटान पर लग गई है और भूटान के जरिए भी वो भारत को घेरने की एक बड़ी कोशिश और पहल कर चुका है, जिस पर लगाम कसना अब बहुत जरूरी हो गया है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? इस विश्लेषण से आप कहां तक सहमत हैं? अपनी राय दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।